बच्चों को हम 1 साल पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं, उनको ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट बिल्कुल, पॉलिसी। वो केवल किताबों में उसको रख रहे हैं। तो सिस्टम को अगर चेंज करना है हमको, तो हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। अब देखिए, चाणक्य का जब अपमान किया गया, तो चाणक्य ने कहा कि मैं खुद अपने लिए एक साम्राज्य का निर्माण करूंगा। यानी कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, इस मूड में हैं। मैं तो पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और पार्टी कौन जो है भी आपका निर्णय लेगी- राजनीतिक गुरु, कौन है आपका? अभी तो प्रशांत किशोर जी के विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि विजय सिन्हा जी का क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। तो उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप ये क्या कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, वहाँ काम हुआ नहीं होगा? है। क्या एक बार आप जाइए, आप तो पत्रकार बंधु हैं। रोड आप कंस्ट्रक्शन पत्रकार बंधु, एक बार घूमिए। जैसे ही मुख्य सड़क से आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे, आपको विकास जो है वो धरातल में दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव की बात अगर हम करेंगे तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। मेरे बगल में जो शख्स मौजूद हैं, इनकी उम्र महज 27 वर्ष है। नाम है सूरज कुमार। सूरज, जो भगवान सूर्य की हम बात करते हैं, जो जगत को प्रकाश देते हैं। सूरज कुमार 27 वर्ष की उम्र में पढ़ाते हैं, शिक्षाविद हैं और BHU से पढ़ कर आए हैं। सोचिए, BHU से पढ़े हुए हैं, बिहारी हैं, बिहार के हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मालवीय एकेडमी है इनकी, BHU से पढ़े हैं और बनारस से लेकर बिहार तक आप लोगों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से। लेकिन अब बिहार बदलने की बात हो रही है, बिहार चुनाव की बात आ गई है, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, त्यौहार है, सनातन धर्म का त्यौहार है, सभी का त्यौहार है और अब उसके ठीक बाद लोकतंत्र का त्यौहार है, चुनाव। तो आप तो शिक्षाविद हैं, आप चले हैं बिहार बदलने। मैंने सुना आप बिहार बदलने चले हैं, बात जी। सही है? जी, बिहार बदलने चले हैं। कारण है कि जब मैं एक शिक्षक के तौर पे क्लास में जाता हूं, तो सबसे ज्यादा इथिकल बातें बच्चों को पढ़ाता हूं। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आए, लोगों के बीच आते हैं। लोगों के बीच जब जाते हैं, तो वो एथिकल ग्राउंड बिल्कुल जीरो हो जाता है। सबसे पहले परीक्षा में ही देखें कि परीक्षा ही ठीक ढंग से नहीं हो रही है, लाठीचार्ज हो जा रहा है। स्टूडेंट्स तो पर। जिन बच्चों को हम 1 साल पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं, उनको ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ पढ़ाते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट बिल्कुल, पॉलिसी। वो केवल किताबों में उसको रख रहे हैं। तो सिस्टम को अगर चेंज करना है हमको, तो हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। अब देखिए, चाणक्य का जब अपमान किया गया, तो चाणक्य ने कहा कि मैं खुद अपने लिए एक साम्राज्य का निर्माण करूंगा। और कैसे घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से चाणक्य ने परास्त करवा दिया। तो शिक्षकों का जब अपमान होगा, शिक्षा जगत के लोगों का जब अपमान होगा, तो निश्चित तौर पे शिक्षा जगत के लोग सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम के भीतर आएंगे और उसको सुधारेंगे भी। सिस्टम के भीतर आना जरूरी है। बिल्कुल। यानी कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, इस मूड में हैं। मैं तो पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और पार्टी कौन जो है भी आपका निर्णय लेगी- राजनीतिक गुरु, कौन है आपका? अभी तो प्रशांत किशोर जी के विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि आप जनसुराज वाले हैं। बिल्कुल जनसुराज वाला नहीं हूं, बल्कि मुद्दों वाला हूं। जनसुराज तो जो मुद्दों की बात करेगा वो जनसुराज वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ। मतलब जनसुराज को किसी सीमा में बांधने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शिक्षित लोगों को लेकर आगे आ रही है। नहीं तो आजकल बिहार में एक ट्रेंड था, अरे शिक्षा जगत के लोग थोड़ी आएंगे जो है राजनीति में, ये तो मास्टर है, पढ़ा रहे हैं तो सब। पढ़ाने वाला व्यक्ति है, ये क्यों आ जाएगा राजनीति में? तो आखिर कौन करे राजनीति? क्या रेपिस्ट करे राजनीति? क्या माफिया करे राजनीति? क्या जिसके ऊपर 10-10 मर्डर का चार्ज है वो करे राजनीति? राजनीति तो जो है वो अच्छे लोगों के लिए ही होनी चाहिए, और तब भी हम नीति की बात कर पाएंगे। नहीं तो राज्य को चलाने के लिए जो है नीति का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। कोई नीति ही नहीं है कि तो राज्य चलेगा कैसे? चलिए, हम अगर बात करेंगे आपकी पढ़ाई की, चलिए आप वहीं आते हैं। पिताजी, जहां तक मुझे जानकारी है, आपके वो बिहार पुलिस में हैं, कह सके हवलदार हैं तो और सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। सिपाही में बहाल हुए थे। सिपाही में बहाल हुए थे। तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और आपने भी उन बच्चों के लिए कुछ किया जो गरीब तबके से आते हैं? मैं जब 2015 में BHU गया, तो BHU जाने के बाद मैंने कई नई चीजें सीखी, क्योंकि बिहार में तो भाई उस तरह की यूनिवर्सिटीज है नहीं जिस यूनिवर्सिटीज को हम कह सकते हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल पैरामीटर्स। पटना यूनिवर्सिटी तो थी, पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी की पहले बहुत चर्चा होती थी पहले। आपने एक बात अब नालंदा पे बोल दिया, तो मैं थोड़ा सा इस पर रोकूंगा कि नालंदा की USP और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की USP आज विश्व में सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, और है भी। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे आइए, तो अगर कोई नालंदा विश्वविद्यालय खोजे तो क्या क्या दिखेगा नालंदा विश्वविद्यालय में उसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या दिखेगा उनको? मतलब जो जितना होना चाहिए उतना नहीं, कुछ नहीं है। मतलब आप देखिए ना, ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है, उन सब का वैश्विक स्तर पे नाम है। मतलब उस लेवल का होना चाहिए था, उससे ऊपर जाना चाहिए था, उससे पुराने यूनिवर्सिटी है ये सब। चलिए, हम तो गुप्तकालीन विश्वविद्यालय है। बात सही है। हम बात करेंगे जनसुराज की। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं स्कूल का बस्ता, जी, स्कूल का बस्ता नहीं, एकमात्र प्रशांत किशोर ही है जो कह रहे हैं स्कूल के बस्ते की तरफ मूव करो। बाकी लोग तो जो है वो पता नहीं कौन कौन से जो है
विचारों में लोगों को फंसाना कोई चाह रहे कमल हैं। है, तीर है, लालटेन है। अब इन सब पे तो मान लीजिए बहुत चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिहार जो है वो चर्चा को बदल चुका है। तो बिहार मुद्दों की बात कर रहा है। मुद्दों की बात कर रहा है। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं गांव में अपने, आप तो लखीसराय से आते हैं ना, बिल्कुल। तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो विधानसभा 168 से जो है उसमें काम कर रहा हूँ जाकर। लखीसराय विजय सिन्हा जी का क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र उप है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप ये क्या कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, वहाँ काम हुआ नहीं होगा? अच्छा, एक बार आप जाइए, आप तो रोड पत्रकार कंस्ट्रक्शन, बंधु हैं। रोड आप कंस्ट्रक्शन आप डिपार्टमेंट के पत्रकार मिनिस्टर। बंधु, एक बार घूमिए। जैसे ही मुख्य सड़क से आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे, आपको विकास जो है वो धरातल में दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है। नल जल की योजना पूर्णतः फ्लॉप है। कुछ जो निर्माण भी हुआ था थोड़ा बहुत, उसको खोद दिया नल जल योजना के माध्यम से। दूसरा, आप जाके देखिए कि शिक्षा की व्यवस्था कितनी लचर है, एकदम मैंने बर्बाद स्थिति में शिक्षा है। स्वास्थ्य के लिए तो कोई मतलब व्यवस्था है ही नहीं, सबको पटना रेफर हर इस केस में जो है। तो जो मूलभूत आवश्यकता है, जब मैं बीएचयू से निकला तो मैं नीतीश जी के विजन से मैं ऐसा नहीं पूर्णतः मना कर दे रहा हूं, कुछ नहीं किया। नीतीश जी ने पहले टर्म में बहुत अच्छा कार्य किया, और चूंकि हम लोग मान लीजिए शहरी क्षेत्र में रहे, मैं बनारस में रहा, वहां से मैं पैरामीटर। लेकिन आप जब पटना आते हैं तो थोड़ा बदला दिखता है पटना बहुत। पटना में बदलाव तो है, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिहार के हर जिले में अच्छी सड़कें हैं, मुख्य सड़क जब आपने कही, मुख्य सड़कें अच्छी बनी हुई है। नहीं, जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यही नहीं आवश्यकता ना। सड़कों से क्या होगा जब शिक्षा हमारे पास नहीं होगा? तो केवल सड़कों से क्या होने वाला है? आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो बदल नहीं रही है। आप देखिए आए दिन लगातार जो है वो गोलियां चल रही हैं। तो केवल सड़क पैरामीटर नहीं है, यही तो बिहार की जनता। वही तो हम आपसे पूछा था कि आपने उन बच्चों के लिए क्या किया? आप तो पढ़ लिख गए। नहीं, तो मैं मालवीय एकेडमी चला रहा मैं मालवीय एकेडमी चला रहा हूँ। मैं 11 रुपये में मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चों को पढ़ाता हूँ। 11 रुपए? मात्र 11 रुपये में, सच में? और यूट्यूब पे मेरी हजारों क्लासेस जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। और उनसे ऑनलाइन के माध्यम से कितने बच्चे जुड़ते हैं आपसे? ऑनलाइन के माध्यम से तो लगभग टोटल 8 लाख के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे। 8 लाख लोग? 8 लाख बच्चे। तो उनकी फीस क्या रखते होंगे आप? उनकी फी किसी की 3000, किसी की 3500। उसमें भी जो सक्षम नहीं है, अगर वो एक कॉल कर दे तो हम उस पर भी जो है उनको। 3000 3500 क्या महीना या पूरे कोर्स का? नहीं, पूरे कोर्स का, 1 साल का। 1 साल का 3000? 1 साल का 3000 3500 कोर्स। तो ये तो आपने भी बड़ा दाम घटा रखा है। हाँ, तो हम बिल्कुल अपनी ओर से कर रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज को झेले हैं। मतलब पढ़ाई को आप व्यापार नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल, व्यापार कैसे बनाएंगे? आपने क्लासेस खोला है ना, तो लोग तो उसके लिए नहीं, तो क्लासेस इसलिए खोले हैं क्योंकि देखिए आलोक जी, कोई मेरे साथ जुड़ेगा, कोई अपना पूरा टाइम देगा, घर बार छोड़ के आएगा, तो उसको कुछ तो रोजगार के लिए चाहिए, जो स्टाफ है कुछ तो हमको उसको चलाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था कैसे चलेगी? लेकिन आपको उतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, मोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमको बहुत बड़ा उससे जो है वो अदानी और अंबानी नहीं बनना है। शिक्षा को हम जो है वो समझते हैं कि समाज को बदलने का माध्यम आप तो चले हैं समाज सेवा करने, अब आप चले हैं फिर राजनीति में, तो राजनीति में रहेंगे फिर पढ़ाएंगे कैसे? तो राजनीति भी तो जो है वो समाज सेवा का एक आधार है। राजनीति भी समाज सेवा का एक आधार है। लेकिन बहुत लोग तो आए हैं, अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे, वोट कटवा तो हैं। वोट तो काट ही रहे हैं, दोनों का काट रहे हैं इस बार। आरजेडी का भी काट रहे हैं और बीजेपी का भी काट रहे हैं, दोनों का काट के। अब जदयू उसी में समझ लीजिए, बीजेपी में समझ लीजिए, जेडीयू बीजेपी है। हम ना वो एक ही है, क्या है वो लोग तो एक ही साथ चुनाव लड़ते हैं। और एनडीए क्या मतलब कि कोई दल नहीं कह सकते उसको हम बिहार में। बिहार में उनका कोई आधार नहीं है। कभी चाहेंगे तो इधर चले जाएंगे, कभी मन होगा उधर चले जाएंगे, तो उसका आधार नहीं है। अभी आप विजय सिन्हा पाए थे, विजय सिन्हा ने काम नहीं किया है? अरे बहुत काम किया विजय सिन्हा जी ने। अभी आप कहते नहीं? विजय सिन्हा जी ने जो है घर घर पानी छीन लिया, पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है हमारे क्षेत्र में। विजय सिन्हा जी जो है पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर हमारी बच्चियां जो है वो जा रही हैं। अब जाके कभी सर्वे करिए लखीसराय में। आप गए हैं दलित बस्तियों में? गए हैं? मैं तो हर जाति धर्म के लोगों के बीच जा रहा हूँ, हर जाति धर्म के लोगों के बीच जा रहा हूँ। और महादलित बस्तियों की तो हालात इतनी खराब इन्होंने करके रखी है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। और छोड़ दीजिए, जिस कास्ट जिस कम्युनिटी से आते हैं उसके लोग इससे खुश हैं क्या? नहीं, तो वही तुम कर रहे हैं। तो भूमिहार किनको वोट देंगे? इनको वोट नहीं देंगे? अरे ये तो वैसे भी कह चुके हैं पिछले चुनाव में क्या कि हम बाबने के वोट से चुनाव जीते हैं, क्या ये तो कह चुके हैं। मतलब भूमिहार को ललकार दिया है? बिल्कुल, और खुलेआम ललकारे हैं। अगर समाज में इसको लेकर थोड़ी सी भी चेतना होगी तो इन बार इस। अच्छा, आप जिनको कह रहे हैं ना बहुत बड़े नेता उप मुख्यमंत्री, 10,000 वोट से जीते हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े उप मुख्यमंत्री हैं कि 10,000 वोट से जीतते हैं। सोचिए, अगर इनका पैरामीटर इतना ही स्ट्रांग होता तो 10,000 वोटों से जीतते। तो आपके पीछे भी मान लीजिए, जैसे ही आप शंखनाद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपके पीछे भी शासन प्रशासन तंत्र लग जाएगा। लग जाए तो हम लोग तो डरने वाले थोड़ी हैं। कागज वागज सब मजबूत है ना? मालवीय जी की बगिया से पढ़े हैं। अब मालवीय जी की बगिया में मतलब घूम घूम के जिन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया मालवीय जी, तो ऐसा इंजेक्शन मालवीय जी की बगिया में है कि ईमानदारी जो है वो कहीं जा ही नहीं सकती है। और डरने वाले नहीं है हम लोग, कलम की ताकत हमारे पास। कलम की ताकत है, बिल्कुल। तो आपको भी भूमिहार जाति का वोट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा?
समाज जो है, आपकी समझ से? हमारा समाज प्रबुद्ध समाज माना जाता है। आपकी समझ से? हम भूमिहार समाज से हैं। आप भी उसी समझ से हैं? जी, हमारा समाज प्रबुद्ध समाज माना जाता है। आप तो उनको तो मिल जाता है ना, आज तक तो उनको ही वोट मिलता है। मजबूरी में, मजबूरी का नाम जो है, अच्छा, सामने में कोई था नहीं? सामने कोई उस तरह का शिक्षित चेहरा ही नहीं आ रहा था। जो भी लोग आ रहे थे उसी पृष्ठभूमि का आ रहे थे। प्रशांत जी अभी लखीसराय गए थे, प्रशांत जी ने कहा कि आप लोगों को कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या आप लोगों को कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो एकदम मजबूत हो, बलशाली हो, माफिया हो? भाई हम आपको शिक्षित कैंडिडेट देंगे। तो समाज तो चाहता है कोई शिक्षित लोग आए, लेकिन शिक्षित लोग राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक आप सिस्टम के भीतर नहीं आएंगे, आप सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि भाजपा में भी शिक्षित लोग आने चाहिए, जेडीयू में भी शिक्षित लोग आने चाहिए, आरजेडी में भी शिक्षित लोग आने चाहिए। अगर शिक्षित लोगों का जो है एक ग्रुप बन जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज, तो निश्चित तौर पे बिहार जो है वो बहुत तेज गति से डेवलप ये क्या करेगा। करेंगे लोग जो बालू बेच रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? अब सोचिए कि अगर कोई शिक्षित जो है वो आ जाए, तो क्या इस तरह की गतिविधियों को जो अवैध हो उसको वो प्रोत्साहन देगा? तो बहुत मुश्किल है। 11 रुपए में पढ़ाने वाले एक 27 साल के लड़के को लखीसराय के लोग आशीर्वाद देंगे, आपको उम्मीद है? ये बिल्कुल ये देंगे, मन में दे रहे हैं आशीर्वाद, दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। पैसा है आपके पास लड़ने के लिए चुनाव? हमको लगता है कि अभी तो आप कह रहे थे हमको जिससे आपको देने हैं। हमको लगता है कि जनबल के सामने जो है धनबल कुछ नहीं है। अरे चुनाव हारने का इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और केवल पैसे से अगर चुनाव लड़ा जाता तो जितने अरबपति खरबपति हैं, कोई राष्ट्रपति होते, कोई गवर्नर होते, कोई जो है किसी राज्य में मुख्यमंत्री बन गए होते। आप हमको बताइए ना कितने पैसे वाले जो है वो मुख्यमंत्री हैं और कितने पैसे वाले जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। जनबल साथ हैं। चाय बेच के जो है कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट तक जा सकते हैं। हमारी स्थिति तो उनसे बेहतर है ना, तो उस तुलना में जो विजय सिन्हा को उनके ही क्षेत्र में जाकर हरा दें। बिल्कुल उनको पटकनी दी जाएगी। उनको इस बार जो है विधानसभा का मुंह नहीं देखना है। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। मैंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे भी तो जो है चेयर के नीचे से चेयर के लिए अपमान उन्होंने झेल लिया। वो तो वीडियो पूरा वायरल हुआ। मतलब नीतीश कुमार ने डांटा। किस पद पर वो, नीतीश कुमार छोड़िए, उनके साथ जो घूमने वाले सम्राट चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी ने कहां छोड़ा? तो ये बातें हैं, देखिए लखीसराय के लोग ये सब बोल रहे हैं, जो आप ये बोल रहे हैं, ये सब बात वहां होती है, चल रही है एकदम, चल रही है, जोरों से चल रही है। जनबल सबसे बड़ा है, लोगों का बल सबसे बड़ा है। सूरज कुमार महज 27 वर्ष के हैं और देख सकते हैं सवालों का जवाब भी धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। उम्मीद है आपकी जो मंशा है, कामना है, वो आगे धरातल पर आए, लेकिन हार भी हो सकती है, लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, जीत हार के लिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो अब ये सब सोच के मैदान में नहीं आए हैं, जनता के हाथ में। बिल्कुल अब उनके पास जब आ गए हैं, जनता का काम करने के लिए रहेंगे। जनता के बीच जाना है। सूरज कुमार हसत है, बहुत शुक्रिया आपका। लखीसराय फिर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, वहीं घूमेंगे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको एक बड़ी चुनौती देने जा रहा है एक 27 साल का युवा, और फिर कह रहे हैं कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी सुई कितना बड़ा बड़ा काम कर देगी, कपड़ा सिल के रख देगी, आप समझ सकते हैं। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार, जहाँ काम आवे सुई तहाँ न करे तलवार, वो काम तलवार नहीं कर सकती है। आप लाइव से बने हैं, युवा हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।